हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चार्ट। इस साइड बात करते हैं आज के मेरे ट्रेड के एनालिसिस के बारे में। तो आज के दिन के मेरे सिर्फ यहाँ पे 3 ट्रेड है और 2 ट्रेड भी यहाँ पे बैक टू बैक हुए, ठीक है। मतलब अगर आप देखो तो 11 बज के 58 मिनट पे लेके 12 बजे, मतलब 2-3-2 मिनट के अंदर मैंने 2 बार ट्रेड मारा है यहाँ पर, ठीक है। और दोनों में मेरा स्टॉप लॉस गया है, 22 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें गया है, 19 रुपये का स्टॉप लॉस इसमें गया है, और ये कुछ सेकंड्स में कट किए दोनों में। अगर आप देखो कुछ सेकंड्स में कट किए हैं यहाँ पर। और ये 51,800 की पुट थी। और उससे पहले एक सुबह सुबह का ट्रेड था, 9 बज के 15 मिनट 5 सेकंड। अगर आप देखो तो मार्केट खुलते ही फर्स्ट 5 सेकंड में ट्रेड एग्जीक्यूट किया मैंने 484 पे। और इसको 9 बज के 25 मिनट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया मैंने इसको 540 रुपये में। और ये मेरा लिमिट ऑर्डर मतलब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे गया है। 56 रुपीज़ यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ था। क्वांटिटी तीनों में इक्वल थी, 25% क्वांटिटी एग्जीक्यूट की थी तीनों ट्रेड के अंदर। तो 25% मैग्नेटिक आज मेरे को नेट टू नेट 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ है 56। और इसको अगर एडजस्ट करेंगे तो 15 रुपये का प्रॉफिट आज मेरे को बचा है यहाँ पर, ठीक है। अब बात करेंगे कि भी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर था और उसके बाद ये जो लॉस हुआ है इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहूँगा और क्यों अब मैं इसके बाद ट्रेड नहीं लूँगा बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम सीधा अब चार्ट पे चलेंगे और बात करते हैं। पहले तो फर्स्ट ट्रेड की बात करते हैं, जो सुबह सुबह का ट्रेड था। बहुत सिंपल एनालिसिस है, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं मारना। मतलब वन ऑफ माय फेवरेट सेटअप्स है। और अगर इसलिए इस सेटअप पे मुझे ट्रेड करते हुए डर नहीं लगता। मेरा सेटअप सिर्फ क्या है, कंसोलिडेशन। जितना मार्केट, कल भी मैंने बताया था, कल की वीडियो देखोगे तो मार्केट में मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था इस जगह पे कहीं पर। और उसके बाद मैंने इसमें स्क्वायर ऑफ कर दिया क्योंकि मुझे लगा कि नहीं होगा, तो मैं 11 रुपये प्रॉफिट लेके चला गया। उसके बाद इसने एक अच्छा मूव दिया जो एक मूव में एक्सपेक्ट कर रहा था इधर, ठीक है। ये इसने इस कैंडल के अंदर यहाँ पे 3 कैंडल में दिया जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस जगह के बाद ही आ जाएगा डायरेक्ट यहाँ से मोमेंटम में नीचे। बट वो नहीं आया और इसमें मैंने एंट्री बनाई नहीं थी। उसका रीज़न क्या था कि कंसोलिडेशन होता। मैंने ये बताया था कि मेरे लिए यहाँ पे सेटअप तब बनेगा जब ये इस तरीके से कंसोलिडेशन करेगा। उसके बाद अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो फिर मैं वापस से यहाँ पे शॉर्ट करने के देखूंगा और तब मेरे को प्रॉफिट होता। बट इसने क्या कि यहाँ से क्या और एकदम नीचे आ गया, बहुत छोटा पुल बैक लेके, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो अब उसके बाद कल के पूरे दिन क्या हुआ यहाँ पे, जब ये आया इसके बाद इसने क्या किया, कंसोलिडेशन किया। आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन किया और अपने पिछला जो भी हाई लगा रहा है उससे नीचे ही दूसरा हाई लगाया जा रहा है। मतलब अपने पिछले हाई को रिस्पेक्ट कर रहा है। मतलब लोअर लो लोअर हाई लगा रहा है, लोअर हाई लगाता हुआ आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा क्लियर कट बियरिश फ्लैग बन रहा था। ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है, मैंने ट्रेंड लाइन कल आज सुबह ही ड्रॉ कर ली थी। तो अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन देता है यहाँ पे कंसोलिडेट करके तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करता। तो सिंपल था, मार्केट ने सुबह सुबह खुलते ही इसको ब्रेक कर दिया तो मैंने सीधा पहले 5 सेकंड के अंदर आप देखोगे तो एंट्री बना ली थी। उसके बाद ये वन वे यहाँ से नीचे आया है और अगले 3 मिनट में ये प्रीमियम मेरा 630 रुपये चला गया था, जो मैंने 480 के आसपास लिया, 484 का 630 चला गया था। उसके बाद मैंने ट्रेलिंग में दिया कि मेरा टारगेट और बड़ा था। मेरा टारगेट समवेयर अगर मैं दिखाऊं तो बहुत क्लियर कट है, मेरा टारगेट बहुत बड़ा था, 51,100 के आसपास का टारगेट था। क्योंकि इसके बाद ना यहाँ पे यही एक लास्ट सपोर्ट जोन था। उसके बाद अगर लेता थोड़ा बहुत तो यहाँ पे लेता 444 के आसपास, 51,444 के आसपास, या फिर उसके बाद सीधा ये यहाँ पे नीचे था 51,000। तो मेरे टारगेट आज के दिन में बहुत बड़ा था। अगर ये ब्रेक करता और ये कंटिन्यू करता ना मोमेंटम और यहाँ तक आता तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता। बट मार्केट ने यहीं पे ही आके सपोर्ट ले लिया तो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। ट्रेलिंग में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा स्क्वायर ऑफ हुआ है ट्रेड, जो ये ग्रीन कैंडल बनी है इसमें स्क्वायर ऑफ हो गया था ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे। अब बात करते हैं दूसरे ट्रेड के बारे में कि दूसरा ट्रेड मैंने क्यों लिया, वो मैं ऑप्शन के चार्ट से समझाऊंगा। बट एक बार फिर भी दिखा देता हूँ कहाँ पे एंट्री बनाई है। तो दूसरा ट्रेड जो मैंने लिया है वो इस वाली कैंडल के अंदर, आई थिंक सो ये जो रेड कैंडल है यहाँ पे लिया है। क्योंकि इसने देखो आज के दिन का ये लो लगाया था, यहाँ पे ये आज करता रहा, कंसोलिडेट किया। उसके बाद इसने काफ़ी कंसोलिडेशन किया इस जोन के पास 51,600। अगर आप देखोगे तो इस जोन पे काफ़ी कंसोलिडेट करता रहा। इसने फिर जब ब्रेक डाउन दिया तो मुझे इंटरेस्ट था कि हाँ अब जो मेरा टारगेट है 51,100 के आसपास या 51,000 के आसपास, वो शायद अब आ सकता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, बड़ा रिवॉर्ड था, तो इसलिए रिस्क मैंने वापस लिया यहाँ पे। तो उसको मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, बट ये इस कैंडल में रिवर्स हो गया। तो यहीं पे मेरे 2 ट्रेड एग्जीक्यूट हुए हैं और स्टॉप लॉस में कटे दोनों। उसके बाद आप देख सकते हो ये यहीं पे घूमे जा रहा है। अगर अब ये इसके बाद नीचे आता भी है तो मैं यहाँ पे अब ट्रेड नहीं लूंगा। उसका रीज़न ये कि मेरे 2 ब्रेकआउट जो हैं, मतलब ब्रेकडाउन जो यहाँ पे होना था, ब्रेकआउट बोल लो ऑप्शन के चार्ट में, जो होना था वो नहीं हुआ, वो फेल हो गया इस जगह पर। और जब भी ऐसा होता है ना तो यूजुअली मार्केट कभी भी यहाँ पे या तो साइड हो जाएगा या यहाँ से रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा और मुझे इसलिए इंटरेस्ट नहीं रहेगा, ठीक है। और अभी एक चीज़ और है कि अगर यहाँ से नीचे आ भी जाए ना तो मुझे रिग्रेट भी नहीं है कि मेरा प्रॉफिट मिस हो गया, कुछ हो गया। क्योंकि यहाँ पे अब मेरे लिए प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैंने सुबह का प्रॉफिट इस कैंडल में किया ना उसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि हाँ मैं कुछ कमाया तो मैं उसमें से कुछ ना कुछ लेके जाऊँ। अब मैं 2 स्टॉप लॉस दे चुका हूँ तो मैं यहाँ पे लॉस में तो आज का दिन क्लोज नहीं करने वाला। तो इसमें मैं यहाँ पे चौथा ट्रेड नहीं मारूंगा, कोई भी ट्रेड नहीं मारूंगा, मैं बंद कर दूंगा अपने सिस्टम को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको कहाँ पे रुकना है, आपको पता होना चाहिए। तो हम सीधा चलते हैं इसके चार्ट पे चल लेते हैं। पहले इसको आपको फटाफट दिखा दूँ तो आप देख लो। इस कैंडल में मैंने पहले 5 सेकंड में एंट्री बनाई थी, 484 के आसपास बनी थी। तो इसमें भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे फ्लैग बन रहा था
ऑप्शन के चार्ट में ये ट्रेंड लाइन थी क्लियर कट। जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन देखो 480 के आसपास ब्रेक करी, मैंने एंट्री बनाई और 480 के बाद ये सीधा 630 के आसपास यहाँ पे चला गया था। मेरा इसमें गया है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे करके यहाँ पे समवेयर इस जगह पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इस कैंडल में हिट हो गया था। उसके बाद देख सकते हैं प्रीमियम वापस कितना नीचे आया, ऑलमोस्ट कुछ नहीं तो अपने दिन के ओपन से भी नीचे आ गए थे उसके बाद। तो इसलिए ट्रेलिंग करनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सीधा हम चलते हैं 51,800 के पुट के चार्ट पर। इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखना ज़्यादा बेटर होगा आई थिंक सो। फिर भी आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखो बहुत क्लियर कट है इसके अंदर ना, एनालिसिस क्या थी वो मैं बहुत दिखा देता हूँ। 1 आवर टाइम फ्रेम पे आता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। तो देखो यहाँ पर, अब मैं आपको कल क्या बताया था, कल भी सेम चीज़ आई थी कि राइटिंग जो हुई है ना वो यहीं पर ही हुई है, ठीक है। ये इसकी राइटिंग है, यहाँ पे इसने राइटिंग करी। राइटिंग होने के बाद अगर ये जिस साइड में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन देगा उस साइड पे यहाँ पे पोजीशंस बनेगी। तो स्टॉप लॉस लोगों के जो भी पुट राइट करके बैठे हैं वो इधर ही लगे हुए हैं, जो कि है 500 के आसपास में, ठीक है। 500 लेवल के आसपास में ऑप्शन चार्ट में लगे हुए हैं। अगर लोग अपनी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे तो ये सीधे यहाँ से ऊपर जाते दिखाई देगा, और कुछ नहीं तो इसका टारगेट समवेयर 950 के आसपास बन के आ रहा था। तो इसने यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 बार रेजिस्टेंस से ले चुका है, ठीक है। 1 घंटे के यहाँ पे रेजिस्टेंस 2 बार ले चुका है। 15 मिनट पे आएंगे तो आपको और बेटर दिखाई देगा, ठीक है। बस साइकोलॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर इसकी राइटिंग हुई हुई है और ये 2 बार यहाँ पे रिजेक्शन ले चुका है। थर्ड टाइम में इसने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल में, ये आपको दिखाई दे रही है ग्रीन कैंडल। यहाँ पे इसने थर्ड टाइम में ब्रेकआउट दिया इस जगह पर। यहाँ पे इसलिए इंटरेस्ट था, इसलिए पहली एंट्री फर्स्ट जो ट्रेड मैंने लिया वो यहीं पे बनाया। बट ये यहाँ से वापस रिवर्स में लगा, मुझे ब्रेकआउट फेल हो रहा था, मैंने इसी कैंडल में इसको स्क्वायर ऑफ किया। फिर मैंने नेक्स्ट कैंडल में वापस एंट्री, जब ये इसका हाई ब्रेक करके निकलने लगा, ये जो था ना ये मेरा कंफर्मेशन था कि सेकंड टाइम में मैंने इसलिए एंट्री नहीं की। हाँ अगर अब ये यहाँ से निकल गया तो ये इतनी तेजी से जाएगा कि सीधा मतलब ये चला ही जाएगा मोमेंटम में। और अगर ये वापस आया तो इसका मतलब यहाँ पे ब्रेकआउट फेल और मार्केट वापस यहाँ पे नीचे आके साइडवेज हो जाएगा या प्रीमियम ये टूट जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद से आप देख सकते हो ये प्रीमियम जो है टूटा ही है, ये ऊपर गया ही नहीं है। उसके बाद अब इसको मैं 1 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा क्योंकि कुछ बहुत ही सेकंड्स के अंदर ये चीज़ें हुई हैं। अगर आप देखोगे तो 1-2 मिनट के अंदर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियर कट कि कहाँ पे एंट्री हुई थी, कहाँ पे लॉस। तो ये इसने ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे 500 के ऊपर दे दिया था ब्रेकआउट। उसके बाद मैंने इस कैंडल में एंट्री बनाई, ये 540 के आसपास यहाँ पे ऊपर गया, मेरी 536 के आसपास अगर आप देखो तो एंट्री हुई है। उसके बाद ये रिवर्स होने लगा तो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, मुझे लगा ऐसा ना ब्रेकआउट फेल हो जाए। फिर उसके बाद इसने यहाँ पर ये कैंडल बनाई और जब ये इस कैंडल से ऊपर निकला ना, ये वाली रेड कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल जब निकला यहाँ पे मेरे को कंफर्म होगा कि अगर ये यहाँ से इसने ऐसे कैंडल क्लोज कर दी तो ये बहुत तेजी से मोमेंटम ऊपर जाएगा और ये जो मेरा टारगेट है उसके आसपास अब मुझे कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पे आ सकता है 900 900 950 रुपये के ये प्रीमियम जा सकता है। तो इसलिए आप देखोगे 546 पे मैंने सेकंड एंट्री बनाई है इस कैंडल के अंदर और ये 546 से 550 के आसपास गया। उधर से ही इसने इसको फेल कर दिया और ये नीचे आ गया। यहाँ पे मैंने इसको स्क्वायर ऑफ करा है वापस से स्टॉप लॉस में। उसके बाद आप देख सकते हो ये नीचे आया है फिर वापस ऊपर गया और अब देख लो ये प्रीमियम कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये आप समझ रहे हो कि कहाँ पे रुकना है, ये बहुत ज़रूरी है। और क्यों मैंने ये ट्रेड लिया था उसका एनालिसिस मैंने बता दिया। और 2 बार इसलिए लिया ही है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट जो होता है ना, मतलब यहाँ पे रिवॉर्ड जो था बहुत बड़ा था रिस्क के हिसाब से, ठीक है। अगर आप देखो तो आज के दिन की प्रॉफिट्स में जो मेरी रिस्क है उसका भी मैं प्रॉफिट पे ही क्लोज कर दूँ क्योंकि यहाँ के बाद ना मार्केट में बहुत बड़ी यहाँ पे अनबाइंडिंग होती है, ठीक है। लोग अपनी पोजीशन अनबाइंड करने शुरू कर देते, जो भी पुट शॉर्ट करके यहाँ पे पुट राइट करके बैठे हुए थे। एक रेजिस्टेंस जो मिलती है वो इस लेवल के आसपास मिलती है, वो भी बहुत ऊपर था। और उसके बाद तो खुला आसमान था यहाँ पे 1000 रुपये से लेकर के 950 रुपये के आसपास, ठीक है। ये टारगेट बहुत इजीली आता है अगर ये यहाँ से निकल जाता उस कैंडल में। जो सेकंड टाइम मैंने थर्ड ट्रेड लिया उसमें अगर ये क्लोज कर देता एक मोमेंटम के साथ, बट ये नहीं कर पाया। और उसके बाद से आप देख सकते हो प्रीमियम वापस नीचे आ गया, ब्रेकआउट यहाँ पे फेल हो गया। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको दिन आज मार्केट में कैसा गया। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।